Okay, visible to all again? Yes, sir. Okay. Okay, students. So, beta, in last class, I explained till spot healing brush tool and healing brush tool. And today I will start with clone stamp tool. This is chapter 7, more on Photoshop CS3. Okay. सो क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह से वर्क करता है, यहां से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आई विल स्टार्ट Adobe Photoshop CS3. It will take some time. Okay, click on activate later, click on next. Take a picture, file, then click on open, choose a picture, click on open. ओके, तो बेटा ये आपके सामने आ गई है एक पिक्चर. अब इसमें क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं. ये जो टूल है इसे हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल. ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल. ये दो तरह के टूल आपको दिखाई देंगे. तो हमें पहले देखना है क्लोन स्टैम्प टूल. जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है हमारे सामने एक ऐसा सर्कल आ गया है. आप इस सर्कल को कम और ज्यादा कर सकते हैं यहां से. ठीक, हमने सर्कल को यूज किया लाइक 100. ओके, इतना करने के बाद आपको कीबोर्ड से मतलब सबसे पहले माउस को वहां पर लेकर आपको जाना है जिस लोकेशन का आपको एक क्लोन बनाना है. ओके, तो मुझे सपोज ये जो बॉय यहाँ पर रनिंग कर रहा है, मुझे इसका क्लोन बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर ऑल्ट की प्रेस करूंगा. ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा है आपको कि जब मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूं तो जो मेरा माउस है, जो मेरे माउस का जो ये पॉइंट है ये चेंज हो जाता है. ओके, ओके, यहाँ पर मुझे ऑल्ट की प्रेस करना है तो ये टारगेट सिंबल में चेंज हो जाता है जो मेरा कर्सर है. इसके बाद आपको ऑल्ट की प्रेस करके ही रखना है और माउस का जो लेफ्ट की है उसको भी एक बार प्रेस कर देना है. ठीक है, इसके बाद जो ऑल्ट की है उसे रिलीज कर दीजिए. अब वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपको जहां पर आपको इस इमेज का क्लोन बनाना है. सपोज करिए मैं यहां पर चाहता हूं इसका क्लोन बनाना, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं माउस को ड्रैग करूंगा. दिख रहा है बेटा? तो इस तरीके से इमेज का क्लोन तैयार हो जाता है. लेकिन बस पॉइंट क्या है कि सबसे पहले यहां पर जाना है, क्लोन पर लेना है. क्लोन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो सर्कल है उसका साइज सेलेक्ट कर लेना है. इसके बाद लोकेशन पर आना है जो आपकी सोर्स है, जिस सोर्स का आप क्लोन बनाना चाहते हैं उस सोर्स पर आइए. वहां पर आकर माउस का ये जो आपका कीबोर्ड है वहां से ऑल्ट की प्रेस करना है, फिर माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करके रिलीज कर देना है. ठीक, फिर उस लोकेशन पर आना है जहां पर आपको उसको क्लोन बनाना है और वहां पर आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है. और जब आपका क्लोन तैयार हो जाए तो आपको माउस का लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है, तो आपका क्लोन रेडी हो जाएगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं. अब जो हमने करा है हम इसको कैंसिल कर देते हैं. दोबारा से हम इसी इमेज को ओपन करेंगे.
इमेज हमारे सामने आ चुकी है। क्लोन स्टेम टूल पर राइट क्लिक करेंगे और पैटर्न स्टेम टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऊपर कंटेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। यहां से जो आपका ये सर्कल है आप इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा करिए आप इसको। और सेकंड चीज है आपकी कि ये जो पैटर्न आपको दिया गया है, आप पैटर्न पर क्लिक करिए और पैटर्न को चूज कर लीजिए। ठीक, अब इतना करने के बाद बस आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन इमेज पर क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को आप रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि आपका वर्क नहीं हो जाता। तो मैंने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया और प्रेस करके रखा हुआ है और मैं अब इसको ड्रैग करूंगा। ठीक है, ये मैं ड्रैग कर रहा हूं। जब आपको लगे कि आपका वर्क हो चुका है तब आप माउस को रिलीज कर दीजिए। ओके, तो ये होता है पैटर्न स्टेम टूल। आप इसमें पैटर्न्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई दूसरा पैटर्न चाहते हैं तो दोबारा से क्लिक करिए और उस पैटर्न को यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो जितने आप एरिया में चाहेंगे उतने एरिया में ही वो पैटर्न अप्लाई होगा। और ये डिपेंड करता है आपका ये जो सर्कल है इसके साइज पर। आप जितना बड़ा साइज लेंगे सर्कल का उतने ही बड़ा आपका पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप स्टेम पैटर्न टूल किट का यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोन स्टेम टूल में और पैटर्न स्टेम टूल में एक डिफरेंस है कि अगर आप क्लोन स्टेम टूल को यूज करते हैं तब आपको सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने करा था ऑल्ट को क्लिक करके। मैंने पहले सोर्स को सेलेक्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने लोकेशन चूज करी थी। लेकिन पैटर्न स्टेम टूल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे टूल बॉक्स कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां से बस आप पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए और पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लोन स्टेम टूल भी हो चुका है और पैटर्न स्टेम टूल भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लर, शार्पन एंड स्मूथ टूल, जो कि पेज नंबर 72 पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले ब्लर को देखते हैं। नाम से पता चल रहा है आप लोगों ने तो कई बार इसको करा है, तो आप इसको अब देखिए ब्लर टूल अपन कैसे अप्लाई करेंगे इसे देखते हैं। इसे कैंसिल कर देते हैं, सेकंड इमेज लेंगे हम। तो इनमें से कोई सी एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ब्लर टूल का हम लोग कैसे यूज करेंगे ये देखिए आप। ये जो आपको टूल दिखाई दे रहा है आपके पेंटिंग टूल्स में, जो सबसे यहाँ पर कॉर्नर में ये टूल है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो अब आपको ये तीनों टूल्स दिखाई देंगे, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मूथ टूल। ठीक है, जिनका यूज आपकी बुक में दिया हुआ है। ब्लर पर क्लिक करेंगे। ब्लर पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने सर्कल आ जाएगा। आप सर्कल को कम और ज्यादा यहां से कर सकते हैं। इसके बाद बस इसे आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए। आप जितनी बार माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे उतनी ही बार, उतना ही ज्यादा ये जो इमेज है ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा आप क्लिक करेंगे उतना ही ज्यादा ये ब्लर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ किड्स दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग इनको भी ब्लर कर देते हैं। जितना ज्यादा आप माउस को प्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा ब्लर होगा। आपको माउस की आवाज भी आ रही होगी, इतनी स्पीड से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है बेटा ब्लर टूल।
सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका शार्पन टूल, इसे आप समझिए। इसके लिए मैं आपको दूसरी इमेज पर शो करूंगा इसका प्रैक्टिकल। शार्पन टूल के लिए हम लोग ले लेते हैं यहां से, चलिए ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं इसको। जूम करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करना है और प्लस के साइन को प्रेस करना है, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करना है और माइनस साइन को प्रेस करना है। तो अब आपको देख रही है यहाँ पर ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ज्यादा इनमें क्वालिटी दिख नहीं रही है, बहुत ज्यादा ब्लर है इमेज और क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आप इन प्लांट्स को क्लियरिटी देना चाहते हैं देन यूज शार्पन टूल। आप सेलेक्ट कर लीजिए, सर्कल आपके सामने आ जाएगा, सर्कल को आप छोटा बड़ा करिए। मैंने यहां से इसको 65 कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस शार्पन टूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्लांट्स पर, तो आप देखिएगा कि जो इनकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। माउस के लेफ्ट क्लिक को आपको क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते जाना है जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब क्वालिटी ठीक हो गई है, ठीक है। तो अब इस टाइम पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको इस प्लांट में एक स्पार्क सा दिखाई दे रहा है और प्लांट में चमक सी आ गई है, इसकी जो लीव्स हैं उनमें चमक आ गई है, ठीक है। जो ये वाला प्लांट है हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसी इफेक्ट को। मैं पहले जूम कर देता हूं इसको आपको। हाँ, ठीक है, अब जूम आउट करते हैं इसको। तो यहाँ पर भी आपको लीव्स में अब एक शाइन सी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शार्पन टूल का यूज करते हैं। शार्पन टूल जो होता है वो जो भी इमेज है उसके जो शेप्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ टूल, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर से हम एक नई इमेज लेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, फाइल ओपन, दोबारा से इसी इमेज को लेंगे हम, ठीक है। इस इमेज में ये जो यहाँ पर रनिंग हो रही है, मैं चाहता हूं कि इस रनिंग में इस लड़के का थोड़ा सा फ्लो आपको देखने के लिए मिले, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्मूथ टूल का। बस कुछ नहीं करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है लोकेशन पर और उसे पीछे की तरफ ड्रैग करना है और बाद में माउस को रिलीज कर देना है। माउस के लेफ्ट बटन को बाद में आप रिलीज कर देंगे। तो मैंने जस्ट माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और माउस को ड्रैग करा, रिलीज कर दिया। ऐसा ही मैं यहां पर भी कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक स्पीड सी देखने के लिए मिल रही है कि ये लड़का कितनी तेज, कितनी फास्ट स्पीड से यहाँ पर रनिंग कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही चलिए हम इसके साथ भी करते हैं। यहाँ पर भी आपको अब यही फील हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इमेज में एक मोशन देना चाहते हैं, स्पीड का मोशन देना चाहते हैं, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसी स्मूथ इफेक्ट को आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज आपने कोई आपके सामने फ्लावर है और आप फ्लावर में जो उसकी जो लीव्स हैं आप उसको थोड़ा सा बाहर की साइड करना चाहते हैं, वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो टूल है, यूज मैंने आपको बता दिया है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपका ये ब्लर टूल भी हो चुका है, शार्पन टूल भी हो चुका है, स्मूथ टूल भी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पाथ टाइप एंड शेप टूल, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर इमेजेस दी हुई हैं। ये पाथ सिलेक्शन टूल है, ये टाइप टूल है और ये पेन और पाथ टूल है और ये शेप लाइन टूल है। लेकिन जो हमें पढ़ना है सबसे पहले वो है टाइप टूल, ठीक है। टाइप टूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यहां से दोबारा से एक नई पिक्चर ले लेते हैं। ओके, अब ये इमेज आपके सामने आ रही है, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। मैं इस वाली इमेज पर इस स्कूल का नेम लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टाइप टूल, ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पर 4 टूल्स में से ये वाला जो टूल है ये है टाइप टूल। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इट विल टेक सम टाइम। ओके, अब देखिए इसका जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। आप इस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए,
ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर एक ब्लिंकर आ जाएगा जो कि ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर ऊपर की साइड एक यहाँ पर कंटेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा, जहां से आप इसका लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं, आप इसके हैंड राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, फॉन्ट साइज को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, और बस यहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब ये जो मैंने टाइप करा है, आप इस इमेज को, मतलब जो आपकी जो टेक्स्ट है उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तब आपके सामने एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस बटन को रिलीज कर देंगे तब ये चला जाएगा। तो कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है, और इसके बाद आपके ये जो इसके जो डायमेंशंस आ रहे हैं, ठीक है, आप अगर इन्हें क्लिक करके करेंगे और ड्रैग करेंगे तो इसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, और इसे आप मूव भी करा सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। ठीक, तो ये होता है आपका टाइप टूल। टाइप टूल के बाद आता है नेक्स्ट रैपिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो रैपिंग टेक्स्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस, टाइप टूल को हमें सेलेक्ट करना है और लोग किसी भी लोकेशन पर हमें क्लिक कर देना है। बेटा ये अभी इसलिए वर्क नहीं कर रहा है टूल, क्योंकि जो जो हमने ऊपर वर्क कर रहा है ना, हमने इसको ओके नहीं करा है। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट में एडिटिंग कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट मेन्यू में ऊपर ये वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर से, तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तभी ये जो आपकी टेक्स्ट है वो फाइनल होगी। ठीक है, अब मुझे दोबारा से टेक्स्ट टाइप टूल चाहिए, तो दोबारा से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने दोबारा से ब्लिंकर आ गया है। ठीक है, फिर मैं जो भी लिखना चाहता हूँ उसे मैं टाइप करूंगा, और इस बार मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेम भी ऐड कर दिया है। अब टेक्स्ट को रैप करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट है इसे आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंटेक्स्ट मेन्यू पर आपको ये वाला टूल दिखाई दे रहा है, क्रिएट रैप टेक्स्ट। ठीक है, इस वाले आइकन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टाइल, तो स्टाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप कोई सी भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। जो भी आप स्टाइल चूज करेंगे उसका इफेक्ट आपको नीचे देखने के लिए भी मिल जाएगा। ओके, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी एक स्टाइल को चूज कर लीजिए, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक, अब ये जो टेक्स्ट है वो आपकी रैप्ड हो चुकी है। फिर वही सेम प्रोसेस, अगर आप इसको रिलोकेट करना चाहते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाना चाहते हैं, तो वही सेम कंट्रोल प्रेस करना है, ये आपके सामने आ जाएगा। आप इसको कंट्रोल को प्रेस करके रखना और फिर इसको आप मूव कराइए जहां पर आप मूव कराना चाहते हैं, और रिसाइज करना चाहते हो तो आप रिसाइज भी इसको यहाँ पर कर सकते हैं। और जब आपका वर्क हो जाए देन क्लिक ऑन राइट। ठीक है, तो ये वर्क आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये होता है आपका टेक्स्ट रैपिंग और रैपिंग टेक्स्ट। टाइप टूल भी हो गया, रैपिंग टेक्स्ट भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं शेप टूल की तरफ। शेप टूल कैसे वर्क करती है देखते हैं। शेप टूल के लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं और फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे 598, 796, देन क्लिक ऑन ओके।
ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। यहीं पर आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये काफी टाइप्स के टूल आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमें पढ़ना है कस्टम शेप टूल। अगर आप इनमें से किसी पर क्लिक करते हैं तो आप रेक्टेंगल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉलीगॉन ट्राई करना चाहते हैं, पॉलीगॉन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है वो है आपका कस्टम शेप टूल। तो ये आपको ऊपर कंटेक्स्ट मेन्यू में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप इस वाले टूल पर क्लिक करेंगे तो ऊपर कंटेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा, आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटेक्स्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने शेप ओपन हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ से आपको प्रॉपर शेप चूज करनी है। तो ये आपके सामने, जैसे आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शेप्स आपके सामने आ जाएंगी। जो आपको अच्छी लगे आप उसे सेलेक्ट करिए। अगर इससे ज्यादा आपको शेप्स देखनी है तो आपको यहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है, राइट साइड एरो, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने काफी सारे जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे। आप जिस तरह की इमेजेस चाहते हैं, शेप्स चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एनिमल्स की ही ले रहा हूँ इमेजेस, और यहाँ से मैं बर्ड जो है उसको ट्राई करूंगा, ठीक है। आपको बस, मैंने बस यहाँ पर वन टाइम क्लिक किया है और इसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करा तो ये बर्ड आ गई है। आप कलर चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हर बार बर्ड एक नए कलर के साथ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस। तो ये होता है शेप टूल और कस्टम शेप टूल। शेप्स में आपको जो देखने के लिए मिलती हैं वो ये होती हैं, लेकिन आप कुछ और तरह के चाहते हैं इनके अलावा शेप्स, तो आपको कस्टम शेप टूल में जाना होगा। कस्टम शेप टूल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर शेप नाम का फोल्डर, ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तब जो शेप्स हैं अगर उनमें से ही पसंद आ रही है तो आप इसे चूज करिए। अगर और ज्यादा देखनी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो ये होता है शेप टूल। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ये व्यूइंग टूल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे।